आइए आज मैं आपको बताता हूँ जीएसटी और ट्रेडमार्क और फूड लाइसेंस, ये तीनों चीज बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। फर्स्ट, जीएसटी बनवाना क्यों जरूरी है। जीएसटी जैसे कि आप जानते हैं, तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जीएसटी होना बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क मतलब क्या हो गया, ब्रांड हो गया। ब्रांड जैसे पूमा, नाइकी, एडिडास, आप लोग बड़े बड़े नाम सुने होंगे, डाबर, पतंजलि, इस तरीके से हम लोग किस तरह के ब्रांड बनाएंगे। अगर ब्रांड बनाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तीसरे नंबर पे क्या है, फूड लाइसेंस। अगर आप कोई भी खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब यही चीज मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी, ट्रेडमार्क, फूड लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बताऊंगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। एक तो नेम ऑफ बिजनेस लगेगा, एक व्यापार का नाम लगेगा। जैसे आपको कोई दुकान होगा तो उस दुकान के नाम से आप करवा सकते हैं, नहीं होगा तो आप अपना उसमें नाम दे देंगे। जैसे एक व्यापार का नाम लगेगा, जैसे आपको कोई दुकान होगा तो उस दुकान के नाम से आप करवा सकते हैं, नहीं होगा तो आप अपना उसमें नाम दे देंगे। जैसे दुकान का नाम जो भी आपका होगा वो दुकान का नाम आप दे देंगे, जिस नाम से आप नेम ऑफ बिजनेस रखेंगे, व्यापार का नाम। एक क्या लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा। सेकंड नंबर पे आधार कार्ड का फोटो लगेगा। तीसरे नंबर पे क्या है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक ये लगेगा। चौथे नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करंट होना चाहिए। कम से कम आपका बिजली का बिल 3 मंथ पुराना होना चाहिए, 3 महीने तक होना चाहिए। तीसरे महीने, दूसरे महीने, चाहे पहले में। चौथे महीने का होगा तो मना कर दिया जाएगा, कम से कम 3 महीने पुराना और तक होना चाहिए। चौथे महीने का होगा तो मना कर दिया जाएगा। पांचवें नंबर पे क्या है, रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा। किरायानामा जैसे आपका ये बिजनेस है, आप यहाँ से अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सपोज करिए कि ये मकान आपका है, तो तब तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अगर आप कहीं से बिजनेस कर रहे हैं, कहीं दुकान से कर रहे हैं, लेकिन वो आपका किराया पे है, तो आपका वो किरायानामा लगेगा। इसी को कहते हैं रेंट एग्रीमेंट। एक रेंट एग्रीमेंट लगेगा अगर आपका बिजनेस रेंट पे है तब। उसके बाद क्या है, छठे नंबर डील गुड सर्विस। जैसे कि आप किस सामान के ऊपर डील कर रहे हैं, किसी के कपड़े लत्ते का दुकान है, किसी के खाने पीने का दुकान है, जिस चीज को आप डील करेंगे उस डील के ऊपर लिख देंगे। फूड का है तो आप बता देंगे कि हमारे फूड के ऊपर वो करना है। कपड़े लत्ते करते हैं तो क्लॉथिंग का आप करवा लेंगे, जिस दुकान के ऊपर डील करेंगे उसके बारे में कर लेंगे। सातवें नंबर पे क्या है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। जिस नंबर से आप जीएसटी बनवाएंगे आप उसका मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा। जैसे आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक। आठवें नंबर पे क्या है, जीमेल आईडी, एक जीमेल आईडी लगेगा। इस तरीके से ये 8 डॉक्यूमेंट्स ये आपका लगेगा एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको बताता हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ट्रेडमार्क नेम मतलब ब्रांड का नेम, जैसे नाइकी, पूमा, एडिडास, डाबर, पतंजलि, ओला, ओवर, जैसे लोग आपने नाम सुना होगा, ये एक ब्रांड है। इसी तरह से आप अपना एक ब्रांड नेम डिसाइड कर लेंगे। या तो आपका कोई कंपनी होगा तो कंपनी नेम से भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड में ये लोगो। आपने देखा होगा जैसे नाइकी, पूमा, एडिडास के ऊपर लोगो बना होता होगा, जो जितने भी बड़े मतलब कंपनी का नाम देखा होगा उस पर एक लोगो रहता होगा, उसी तरह आपको भी एक लोगो डिसाइड कर लेना है। तीसरे नंबर पर ये बिजनेस डिटेल्स, मतलब आपका सामान क्या है, जैसे क्लॉथिंग हो गया, चाहे फूड हो गया, चाहे बर्तन हो गया, चाहे कोई सर्विस देते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एक मतलब के प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे कि आपका सामान क्या है। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये भी सब का एक प्रकार का एक बिजनेस ही है। अगर उसमें आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो ये चीज आप अपना बिजनेस डिटेल में बता देंगे कि हमारा ये सामान है या ये सर्विस है, जो भी आपका हो। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाइए, क्या उसके बाद एक पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड। पांचवें नंबर पे क्या, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। छठवें नंबर पे आ जाइए, एक आधार कार्ड लगेगा, एक आधार कार्ड आपका लगेगा। सातवें नंबर पे क्या, बिजनेस एड्रेस। मान लीजिए सपोज करिए आपका कोई कंपनी है, अगर वहां से आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वहां का एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड का भी एड्रेस दे सकते हैं। इस तरीके से है। और उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका अगर आप ट्रेडमार्क एक ब्रांड बनाते हैं तो इसका चार्ज कितना है। चार्ज इसमें मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट फीस 4500 रुपया है, गवर्नमेंट फीस 4500 रुपया ये फिक्स है। अब प्लस इसमें सीए का चार्ज, जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे उसका ये सीए का चार्ज लगेगा। कोई सीए 1500 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है। आप किसी सीए के पास अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपके परफेक्ट होगा आप वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो बताता हूँ फूड लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। एक तो बिजनेस नेम लगेगा, या तो कंपनी का नेम लगेगा। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी का नाम दे देंगे, नहीं तो आप कोई अपने बिजनेस नेम डिसाइड करके बिजनेस नेम दे सकते हैं। सेकंड में ये क्या, उसके बाद एक आधार कार्ड लगेगा। तीसरे नंबर पे क्या, एक पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड का फोटो, ये सब का फोटो कॉपी लगेगा। चौथे नंबर पे क्या, फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पांचवें नंबर पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल होना चाहिए आपका। छठवें नंबर पे क्या है, काइंड्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि क्या आपका बिजनेस है, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, ढाबा है, कि वो होलसेलिंग करते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी सामान आप फूड के ऊपर डील कर रहे हैं वो आप बता देंगे।
कि दुकानदार है कि क्या है, जो भी आपका रहेगा उसके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे क्या, फोटो ऑफ फूड बिजनेस। जैसे कि आप उसका फोटो खींच करके भेज देंगे। जैसे आपका कोई दुकान है तो दुकान का फोटो खींच करके भेज देंगे। अगर आपका दुकान नहीं, आप होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, घर से काम करते हैं, तो उस सामान का फोटो खींच करके भेज देंगे। जो भी आप सामान फूड का भेजते हैं उस फोटो का फोटो खींच करके मोबाइल से उसको भेज देंगे। उसके बाद क्या है, 8वां नंबर क्या है, बिजनेस एड्रेस। आप जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ का बिजनेस एड्रेस दे सकते हैं। वहाँ का दे सकते हैं तो आधार कार्ड का भी आप एड्रेस दे सकते हैं। 9वें नंबर पे क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट एक लगेगा। अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कर रहे हैं तब ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपका ये बिजनेस है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद ही मार्केट में बेच रहे हैं, तब तो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ फूड लाइसेंस, 3 प्रकार के फूड लाइसेंस। फर्स्ट क्या होता है बेसिक, सेकंड क्या होता है स्टैंडर्ड, थर्ड क्या होता है प्रीमियम। बेसिक में क्या हो गया, जैसे कि वो स्मॉल जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप अपना एक ही राज्य में अपना सामान कोई बेचते हैं, जो लोकल मार्केटिंग करते हैं, रेस्टोरेंट ढाबा हो गया, चाहे कोई भी आप अपना छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं खाने पीने का, तो आप बेसिक में आ जाएंगे। स्टैंडर्ड में क्या हो गया स्टेट, वो आ जाएंगे। स्टैंडर्ड में क्या होगा स्टेट, स्टेट में कौन सा होगा मिडिल हो गया। जैसे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य से चौथे राज्य में अपना माल कोई भी सप्लाई करते हैं, कोई बेचते हैं, या कोई भी खाने पीने का बिजनेस करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कि आपको बेसिक में हुआ एक स्टेट में आप कर सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रीमियम में क्या होगा, बहुत बड़े लार्ज लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा कंपनी चला रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो लार्ज में आ जाएंगे। जैसे कि आप उसमें आपने नाम सुना होगा पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, ये जगू हो गया, क्या नाम है उसको, डोमिनोज का नाम आपने सुना होगा। इस तरीके से मतलब कि बहुत लार्ज लेवल पे काम करते हैं, KFC हो गया, उसमें आ जाएंगे। अगर आपको कोई बिजनेस ऑनलाइन आपको अपना बिजनेस लेकर गया है तो आपको प्रीमियम में बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन के लिए जाते हैं तो आपको प्रीमियम बनवाना जरूरी है। प्रीमियम में इस तरीके से लार्ज लेवल पे जैसे हो गया, अब ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उसके ऊपर आप खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी साइट के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं खाने पीने का, तो आप प्रीमियम बनवाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट फीस कितना है। अगर आप बेसिक में बनवाते हैं तो इसमें गवर्नमेंट फीस कितना है, 100 रुपये है। स्टैंडर्ड में बनवाते हैं तो बेसिक फीस, इसके स्टैंडर्ड बनवाते हैं तो गवर्नमेंट फीस कितना है, 2000 रुपये। प्रीमियम बनवाते हैं तो इसमें गवर्नमेंट फीस कितना है, 7500 रुपये। ये एक साल बाद आपको रेवेन्यू करवाना पड़ेगा, हर साल 1 साल बाद इसको रेवेन्यू करवाएंगे। ये भी एक साल बाद ये सब रेवेन्यू है। अब इसमें आप 1 साल का भी करवा सकते हैं, 5 साल का भी करवा सकते हैं। अगर आप 5 साल का करवाएंगे तो यहाँ 500 रुपये लगेगा। 1 साल से लेकर के आप 5 साल तक बनवा सकते हैं, चाहे 2 साल का भी करवा लीजिए, 3 साल का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको 5 साल का करवाएंगे तो 10,000 लगेगा। इसी तरह अब इसमें मैं बात करता हूँ एनुअल टर्नओवर में। इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, अगर बेसिक में आप बनवाते हैं टर्नओवर कितना, लेस देन 12 लाख, 12 लाख से कम ही आपका लेन देन होना चाहिए। मतलब कि जो भी होगा एनुअल टर्नओवर होगा 1 साल का, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा रहेगा तो आप मिडिल में बनवाएंगे, स्टैंडर्ड बनवाएंगे, मिडिल में आ जाएंगे इस तरीके से। क्योंकि आपका 12 लाख से टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो आप स्मॉल में बिजनेस नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बनवाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मिडिल बनवाना पड़ेगा इस तरीके से। अब स्टेट में आपको जैसे फिर आपने फूड लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर रहेगा, 12 लाख से 20 करोड़ तक, सॉरी 20 करोड़ का अगर ऊपर गया तब तो आपको प्रीमियम में बनाना पड़ेगा इस तरीके से। फिर स्टैंडर्ड नहीं, आपको फिर प्रीमियम बनाना पड़ेगा अगर 20 करोड़ से ऊपर है तब। अब प्रीमियम बनवा लेंगे तो इसके बाद आपको कोई लिमिट नहीं, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ जितने करोड़ का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ये इस 3 प्रकार के मतलब कि आपका फूड लाइसेंस होता है, बेसिक होता है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम होता है। अब जैसे कि आपको मान लीजिए आपको अगर इंडिया के बाहर माल बेचना है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवा करके आउट ऑफ कंट्री में माल बेच सकते हैं, इंडिया के बाहर ही बेच सकते हैं। अब इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट फीस देती है कि 100 रुपये है। अब इसका यहाँ पे आपका 100 रुपये ये लगेगा प्लस CA का चार्ज, जिस CA से अप्लाई करेंगे उस CA का आपका चार्ज लगेगा। 2000 रुपये इसका कितना है गवर्नमेंट फीस है, अब प्लस CA का चार्ज इस तरीके से। प्रीमियम में क्या है 7500 रुपये ये और प्लस CA का चार्ज। इसका CA चार्ज अलग लगता है, बेसिक का, स्टैंडर्ड का CA चार्ज अलग लगता है, प्रीमियम का अलग अलग चार्ज लगता है, सबका चार्ज अलग अलग। जहाँ भी आपका CA का पर्चा होगा वहाँ जो भी CA आपके पर्चे का होगा आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। इस तरीके से हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी आप CA से बनवा सकते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगता है उनसे पता कर सकते हैं। इस तरीके से 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको GST और ट्रेडमार्क
और फूड लाइसेंस के बारे में बताया। इन तीनों चीज बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब इसमें जीएसटी बहुत प्रकार के बनते हैं, पार्टनरशिप में भी जीएसटी बनता है, ट्रेडमार्क भी पार्टनरशिप में बनता है, और फूड लाइसेंस भी पार्टनरशिप में बनता है। सपोज मानिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और इसमें आप लोगों ने 2 लोग 3 लोग 4 लोग का मतलब कि अपने यहाँ से स्टार्ट किया, 10 लाख 20 लाख लगा करके कंपनी स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक लोग यूपी का रहने वाला है, एक लोग बिहार का रहने वाला है, इस तरीके से 2 लोग ने मान लीजिए मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख इन्होंने लगाया, 5 लाख इन्होंने लगाया, दोनों लोग ने मिल करके स्टार्ट किया। तो इस तरह से पार्टनरशिप इसको कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। अब पार्टनरशिप में भी जीएसटी बनवा सकते हैं, ट्रेडमार्क भी पार्टनरशिप में बनवा सकते हैं। ट्रेडमार्क मतलब पहले बन रहा था ब्रांड, और फूड लाइसेंस भी आप पार्टनरशिप में करवा सकते हैं इस तरीके से। अब इनका भी डॉक्यूमेंट्स यही लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो है मैंने आपको बताया था सारा कुछ सेम लगेगा। बस इसमें क्या होगा, ये जहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट करें, मान लीजिए आपने दोनों लोग मिल करके दिल्ली से बिजनेस स्टार्ट किया, दिल्ली से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप वहाँ का बिजनेस एड्रेस प्रूफ दे देंगे, बिजनेस एड्रेस प्रूफ दे देंगे जहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बस ये इसमें खाली पार्टनरशिप में यही लगेगा, जहाँ से आप बिजनेस करेंगे वहाँ का एड्रेस दे देंगे। फूड लाइसेंस भी यही सेम लगेगा, ट्रेडमार्क में भी यही सेम लगेगा, जीएसटी में भी यही सारा कुछ सेम लगेगा। बस आप जहाँ से बिजनेस करेंगे वहाँ का आप एड्रेस प्रूफ दे देंगे कि हम यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, उसका बिजली का बिल लग जाएगा, एक एड्रेस प्रूफ लग जाएगा। आप ये बिजनेस मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आप ये चीज बिजनेस जब लिए होंगे, ये कंपनी लिए होंगे वहाँ पे, तो आपका रेंट एग्रीमेंट बना होगा। आप उनको रेंट एग्रीमेंट भी अपने सीईओ को दे सकते हैं, यहाँ से अप्लाई करेंगे, नहीं तो खाली आप एड्रेस लिख करके भी दे सकते हैं। और जिसके नाम पे फर्म है, जिसका ये ऑनर जो है उसके नाम पे जिसके फर्म है, आप उनका नाम वहाँ पे लिख करके दे देंगे, वो एनओसी बनवा करके दे देंगे, जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो बना करके, अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, ये भी सीए आपको बना करके देगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप खाली उनका एड्रेस लिख करके देंगे और मकान जिसका ये कंपनी उसका नाम लिख करके देंगे, उनका नाम लिख करके देंगे। आप अब जब ये दे देंगे तो आपको एक एनओसी बना करके देगा, तो आप उसको मकान मालिक के ऊपर सिग्नेचर करवाना है, सिग्नेचर करवा करके उसको दे देना है। इस तरीके से आप पार्टनरशिप में भी जीएसटी बनवा सकते हैं, ट्रेडमार्क भी पार्टनरशिप में बनवा सकते हैं, फूड लाइसेंस भी पार्टनरशिप में बनवा। अब कहाँ बनवाएंगे, अब मैं आपको वो वेबसाइट ही बता देता हूँ कि कहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूँ। अरे आपको गूगल पे जाकर सर्च क्या करना है, व्हीकल सर्च करना है, इंडिया फिलिंग सर्च करना है, क्लियर टैक्स हो गया, चाहे ऑनलाइन इंडिया हो गया, ये सारा कुछ वेबसाइट दिया हुआ है, नो वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी जाकर सर्च करके पता कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, पता करिए, चाहे कॉल करके पता करिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। नहीं तो कोई आप सीए के जो पर्चे होगा आप वहां से अप्लाई करके देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, पूछिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, यहाँ मेल भी दिया हुआ है। इस प्रकार से बहुत रास्ता है आपके पास, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहिए आप वहाँ से भी अप्लाई करें।